गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में है और देवघर में इस वक्त है और इस वक्त लोगों के बीच है। मनोज जी, गोड्डा की फिजा और गोड्डा का माहौल क्या कह रहा है? माहौल कह रहा है कि लोगों में निशिकांत दुबे जी के प्रति बहुत ही सम्मान और प्यार है। निशिकांत दुबे जी को जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए लोग तैयार है और मनोज तिवारी आया है तो थोड़ा सा और उत्साह बढ़ेगा, इसलिए नया रिकॉर्ड बनाने के लिए सब बेकरार। निशिकांत जी के साथ हाल के दिनों में लगातार बाबा धाम आते रहे हैं और चुनाव के समय आप लगातार घूमे, रोड शो, कैंपेनिंग, लोगों के बीच गए। लोगों से आपको क्या सुनने को मिला, क्योंकि आप संवाद कर रहे हैं लोगों से? एक शब्द में हर तरफ से सुन रहा हूं कि निशिकांत दुबे विकास के प्रतीक बन गए हैं। डेवलपमेंट, सड़कों से लेके, डैम से लेके, सोलर पावर से, आज बल्कि कल ही हम सुन रहे थे कि वो राहुल गांधी और कौन कौन खड़गे जी आए थे, तो एक आदमी बोला कि जिस एयरपोर्टवा पे उतरे हो हम लोग नहीं देखे थे सर, ये दुबे जी ही बनाए हैं। और पहले जो थे ना, पैसा तो आता ही था लेकिन खा जाते थे। तो ये 15 साल से जो इस क्षेत्र निशिकांत दुबे जी को चुना और निशिकांत दुबे जी ने जनता का सुना, और इसीलिए आज ये क्षेत्र विकास का प्रतीक बन गया है। मैं प्रार्थना करूंगा, बड़ी मुश्किल से ऐसे नेता मिलते हैं, इनको एकदम बांध के रखना, और अगला जो 5 साल होगा ना, जौन लोग सोची मनवा में, वो निशिकांत दुबे और मोदी जी करके दे। अंतिम लड़ाई चूंकि संथाल में ही केंद्रित हो गई, 3 सीट संथाल में है। निशिकांत जी चौथी बार मैदान में, लेकिन जेएमएम के लोग, इंडिया अलायंस के लोग कह रहे संथाल उनका गढ़ है जेएमएम का। आपको क्या लगा, इस गढ़ को भेदने की मुश्किल है? देखिए, संथाल के विश्वास को जेएमएम ने तोड़ा है। उनको दिया था कि आप गरीब गुरबा की, लोगों के, आदिवासी समाज की, गरीबों की सेवा करिएगा। ये लोग अपने ही घर भरने में लग गए और उसका परिणाम भी मिला उन लोगों को। तो इसलिए अब लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और पहले से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को, निशिकांत दुबे जी को और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े। आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल के बीजेपी वालों ने, केंद्र सरकार ने जेएमएम को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता दे दिया है, कल्पना सोरेन। देखिए, जेल में डालना किसी पार्टी के बस का नहीं है। जेल में डालने का काम जज करते हैं, कोर्ट करती है, लेकिन नेता लोग इसको ऐसे बनाते हैं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि देखो देखो यहाँ चोरी हो रही है, जांच होगी। जांच करने वाला पार्टी नहीं होती है, फिर जज साहब बैठे होते हैं। तो जज तो हमारे खिलाफ भी कई फैसले देते हैं। जब जज ने कह दिया कि नहीं, ये लोग दोषी हैं, तो ओकरा में मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे क्या करेंगे? हाँ, हम अपराध और भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं। नहीं तो घर घर गैस कनेक्शन कैसे लगता, नहीं तो घर घर टॉयलेट कैसे बनता, ये तो घर घर गरीबों को घर कैसे मिलता, गरीब लोगों को भी बैंकों से कैसे जोड़ा जाता। आप जानते हैं, जो बैंक जनधन से जुड़ जाता है उसका 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है। अब तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं ना, उनके भी 70 साल का होकर भी अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा। अगर हुआ बीमार तो निशिकांत और मोदी इलाज करवाए। जेएमएम करे इस बार ऐसा वोट करें कि हेमंत सोरेन को जेल से निकाल दें। जेल से निकलने के लिए कर्म करना पड़ता है। जनता तो आपको बनाई थी, लेकिन आपने जनता को कहां सुख दिया? तो जनता की हाय अगर लग गई तो फिर जनता आपके साथ। झारखंड से तो आपका प्रेम रहा, 14 में इस बार क्या आते हैं आप? 24 में 14 में झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 सीटें, 14 की 14 जा रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक भी सीट किसी और को जाए। तो मनोज तिवारी जी निशिकांत जी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार
भी 2024 की जो लड़ाई है, झारखंड में 14 की 14 सीटें जो है एनडीए जीतेगी। अपने सहयोगी ब्यूरो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।